Today we will be discussing about Oxyuris equi. Oxyuris equi belongs to the genus Oxyuris and species equi. It means ये एक पैरासाइट है जो कि किस में मिलता है, हॉर्सेस में. इसका दूसरा नाम है पिन बॉम ऑफ हॉर्सेस और इसको दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स विपवर्म. अगर हम बात करें ऑक्सीयूरस इक्वाई की मॉर्फोलॉजी की, तो ये अडल्ट फीमेल और अडल्ट मेल. अडल्ट फीमेल जो होती है वो वेरी लॉन्ग होती है और इट मे रीच अबाउट 10 सेंटीमीटर इन लेंथ. हावेवर जो अडल्ट मेल होता है वो मच स्मॉलर इन साइज होता है देन अडल्ट फीमेल और इसका साइज लेस देन 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर से भी कम लेंथ का होता है. अब हम इसकी कॉमन मॉर्फोलॉजी को देखेंगे तो इस वर्म में वेरी स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस लिप्स होते हैं इन द ओरल एरिया. इनकॉन्स्पिक्यूअस कहने का मतलब है जो लिप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा विजिबल या डिफ्रेंशिएटिंग नहीं होते हैं. दूसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो इस वर्म का है वो है एक स्पेशल आर ग्लास शेप्ड ईसोफेगस. आर ग्लास कहने का मतलब है ये बीच से तो पतला होगा पर ऊपर और नीचे वाले रीजन में ब्रॉड होगा. मेल वर्म को देखें तो इसका टेल एंड जो होता है वो ट्रंकेटेड या कट ऑफ होता है, ट्रंकेटेड या कट ऑफ, और इसमें एक सिंगल पिन शेप्ड स्पिक्यूल होता है. इस स्पिक्यूल का काम क्या होता है, अटैचमेंट ड्यूरिंग द मीटिंग. फीमेल वर्म को देखें तो फीमेल वर्म जैसे हमने पढ़ा इट इज़ मच लार्जर देन द मेल और इसका जो टेल एंड होता है वो लॉन्ग होता है और टेपरिंग होता है लाइक अ विप, जिसकी वजह से इसे विप वर्म भी बोला जाता है. ऑक्सीयूरस इक्वाई की अगर हम एग्स को देखें तो एग्स आर इलोंगेटेड स्लाइटली फ्लैंटेड ऑन वन साइड और एक साइड पे इसके होता है स्टिकी म्यूकॉइड प्लग एट वन पोल जो कि इन एग्स को स्टिक करने में हेल्प करता है टू डिफरेंट सरफेसेस. अब हम बात करते हैं ऑक्सीयूरस इक्वाई की लाइफ साइकिल की. तो जो अडल्ट वर्म होते हैं ऑक्सीयूरस इक्वाई के वो मेनली सीकम या कोलन वाले एरिया में रहते हैं. जब ये अडल्ट वर्म यहाँ पर रहते हैं मेल और फीमेल तो ये आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं. तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ग्रेविड फीमेल्स होती है यानी कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं वो माइग्रेट करती हैं टूवर्ड्स द रेक्टम एरिया. रेक्टम से होते होते ये बाहर निकलती है एंड दे क्रॉल आउट थ्रू द एनल ओपनिंग. एनल ओपनिंग से बाहर आने के बाद जब ये पेरिनियल रीजन में आती हैं तो दीज फीमेल्स लेज एग्स इन क्लस्टर्स इन दिस पेरिनियल एरिया. पेरिनियल एरिया मीन्स एरिया अराउंड द एनस. तो जो ये एग्स होते हैं ये एग कैसे अपीयर होते हैं, दे अपीयर लाइक येलोइश वाइट स्टिकी स्ट्रीक्स. अब ये ऐसे इसलिए अपीयर होते हैं क्योंकि दीज एग्स आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस मटेरियल जो कि इन्हें एक येलो स्टिकी स्ट्रीक की तरह अपीयर करवाता है. अब जब ये एग्स इस पेरिनियल एरिया में स्टिक हो गए तो यहाँ पर या तो ये एग्स यहाँ पर ही रहेंगे या फिर ये डिटैच होकर ग्राउंड में आ जाएंगे. अब जो ये एग्स का डेवलपमेंट है वो काफ़ी रैपिड होता है और ये एग्स जो है वो विद इन 3 to 5 days इन्फेक्टिव स्टेज में पहुँच जाते हैं. और कभी कभी तो ये ग्राउंड में फॉल किए बिना ही इसी एरिया में इन्फेक्टिव हो जाते हैं. ये एग्स जो है वो मेनली बेडिंग मटेरियल पे रहते हैं और अगर इस बेडिंग मटेरियल पे मॉइस्चर है तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक यानी कि वीक्स तक सरवाइव कर सकते हैं. हावेवर जो ड्राई डेसिकेटिंग इन्वायरमेंट है जैसे कि बहुत ज़्यादा सनलाइट है वो इन वर्म्स के लिए हार्मफुल होती है. अब अगर हम इस इन्फेक्शन के ट्रांसफ़र की बात करें तो दूसरे हॉर्सेस जब इस बेडिंग मटेरियल जो कि क्या है eggs containing bedding material, eggs those contain L2 larva. L2 larva containing eggs are the infective eggs. तो जब ये हॉर्सेस इन एग्स को खाते हैं तो उनमें इन्फेक्शन शुरू होता है. इन्फेक्टिव एग्स में L2 लार्वे होते हैं. जब ये L2 लार्वे एनिमल खा लेता है तो इंटेस्टाइन में ये एग्स हैच आउट करते हैं. हैच आउट करने का मतलब है लार्वे सेल्स से बाहर निकल जाएंगे. जब ये L2 लार्वे शेल्स से बाहर निकल जाएंगे तो उसके बाद ये डेवलप होते हैं इनटू L3 लार्वे. इस प्रोसेस को बोला जाता है मोल्टिंग. मोल्टिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिनमें एक स्टेज ऑफ लार्वे कन्वर्ट होते हैं दूसरी स्टेज में. अब जो ये L3 लार्वे बने हैं ये कहाँ प्रेजेंट हैं अभी तक, ल्यूमन ऑफ सीकम. अब ये ल्यूमन से मूव करना चालू करते हैं टूवर्ड्स द म्यूकोजा. म्यूकोजा के अंदर आ जाते हैं
सीकम की मिकोजा के अंदर। विदिन 8 to 10 days of entering into the cecal mucosa, these L3 larvae will develop into L4 larvae. Now the L4 larvae again will move inside the lumen. तो L3 larvae अंदर आए, यहाँ पर ये डेवलप हुए L4 लार्वा में। L4 लार्वा फिर से ल्यूमन की ओर वापस जाएंगे और ल्यूमन में ये L4 लार्वा फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि डेवलप हो जाएंगे इनटू अडल्ट वॉर्म्स, अडल्ट मेल एंड फीमेल वॉर्म्स, जैसा कि हमें पता है। फिर ये अडल्ट वॉर्म्स आपस में फिर से फर्टिलाइजेशन करेंगे और ग्रेविड फीमेल्स फिर से बाहर आएंगी वाया द एनल ओपनिंग। अब ये पीरियड, द पीरियड बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ दिस अडल्ट वॉर्म्स इज नोन एज प्री पेटेंट पीरियड, जो कि होता है अबाउट 4 to 5 months का। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, जो कि होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ दिस वॉर्म। तो L4 लार्वा हमें पता है ये सीकल म्यूकोजा में रह रहा था। तो जब ये सीकल म्यूकोजा पे रहता है तो इट फीड्स अपॉन द सीकल म्यूकोजा। While feeding upon the cecal mucosa, there occurs a lot of blood loss, which can cause a lot of irritation to the intestinal lining. हमें पता है जो विसरल ऑर्गन्स में कोई भी पेन होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है, तो इस कंडीशन की वजह से एनिमल को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। दूसरा, जो अडल्ट वॉर्म्स होते हैं वो मेनली फीड करते हैं इंटेस्टाइनल कंटेंट्स पे। अब ये इंटेस्टाइनल कंटेंट कंटेन करता है डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को। अगर वॉर्म्स इन न्यूट्रिएंट्स को खा जाएंगे तो एनिमल को जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाएंगे, तो जो एनिमल है इट विल अपीयर डेबिलिटेटेड एंड वीक। तीसरा, हमें पता है जो ग्रेविड फीमेल्स होती हैं वो बाहर आती हैं एनस से और यहाँ पर इस एरिया में एग्स ले करती हैं। एग्स ले करने की वजह से जो एग्स थे वो कैसे थे, येलो स्टिकी। तो एनिमल को इस एरिया में काफ़ी इचिंग होती है, जिसे बोलते हैं एनल प्रूराइटिस, जो कि मेन क्लिनिकल साइन है ऑक्सीयूरोसिस का। तो ऐसा एनिमल जिसमें ऑक्सीयूरिस इक्वाई का इन्फेक्शन हुआ होता है वो रेस्टलेस अपीयर करता है, इम्प्रॉपर फीडिंग होती है उसमें। अगर इम्प्रॉपर फीडिंग है तो एनिमल की कोट भी डल हो जाएगी, एनिमल काफ़ी डल दिखेगा। दूसरा, हमें पता है कि एनिमल के इस एनल एरिया में काफ़ी इचिंग हो रही थी, जिसे बोलते हैं एनल प्रूराइटिस। तो एनिमल इस डिस्कम्फर्ट से ओवरकम करने के लिए खुद को रब करता है अगेंस्ट द हार्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक वॉल्स एंड फेंसेस। इस प्रोसीजर में एनिमल के जो हेयर होते हैं एट द बेस ऑफ द टेल दे ब्रेक ऑफ, एंड एनिमल की जो टेल होती है इट गिव्स एन अनग्रूम्ड अपीयरेंस विच इज़ ऑल्सो नोन एज रैट टेल अपीयरेंस, जो कि एक पिक्यूलियर सिम्टम है ऑक्सीयूरिस इक्वाई के इन्फेक्शन का। कमिंग टू द डायग्नोसिस पार्ट, जब वेटनेरियंस के पास ऐसा केस आएगा तो वेटेरिनेरियंस यूजुअली एग्जामाइन द पेरिनियल रीजन अराउंड द एनस आफ्टर टेकिंग प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ द एनिमल। ओके, देन द वेटेरिनेरियन विल लुक for sticky eggs or yellowish egg streaks, which are further examined using the microscope or the microscopic laboratory examination. Now this condition of Oxyuris equi has to be differentiated from mange. इसको mainly हमें differentiate करना है mange से, क्योंकि mange में भी itching होती है इस एरिया में। However, जो mange है और Oxyuris equi है, इनको easily हम microscopic examination में differentiate कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मेंज है वो एक जनरलाइज्ड इचिंग कॉज करेगा, हालांकि जो ये ऑक्सीयूरिस इक्वाई का इन्फेक्शन है वो एक लोकलाइज्ड एनल प्रूराइटिस के फॉर्म में इचिंग कॉज करता है। कमिंग टू द ट्रीटमेंट सेक्शन, सेवरल एंथेल्मेंटिक ड्रग्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, जिसमें पहला है मेबेंडाजोल, जो कि ओरली दिया जाता है एट अ डोज रेट ऑफ 5 to 10 milligram per kg ऑफ बॉडी वेट। दूसरा है पिप्राजीन कंपाउंड्स, दीज आर ऑल्सो गिवन orally at a dose rate of about 400 milligram per kg body weight। तीसरा है thiobendazole, ये भी orally दिया जाता है at a dose rate of 100 milligram per kg body weight। अब आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन में, जो कि है कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीयूरिस इक्वाई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक गुड स्टेबल हाइजीन को मेंटेन करना। वो कैसे कर सकते हैं हम? बाय रिमूविंग द बेडिंग मटीरियल्स रेगुलरली बेडिंग मटीरियल को चेंज करना है, क्योंकि जो एग्स होते हैं हमें पता है L2 कंटेनिंग लार्वा वाले जो एग्स होते हैं वो मोस्टली इस बेडिंग मटीरियल में लंबे टाइम तक सर्वाइव करते हैं। दूसरा है क्लीनिंग द पेरिनियल रीजन ऑफ द हॉर्सेस रेगुलरली, क्योंकि इसी एरिया में जो स्टिकी एग्स होते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं और एनिमल को इचिंग कॉज करते हैं।
तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हेल्दी एनिमल है उसको, जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसको हेल्दी एनिमल से एट अ सर्टेन डिस्टेंस हमें मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रिड्यूस कर पाएँ अमंग द एनिमल्स। तो ये था अबाउट ऑक्सीयूरस इक्वाई। थैंक यू फॉर अ पेशेंट लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।